कौसर बानो की एक ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा सब जो लिखा है, जो अखबार में आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मान लिया कि नरोडा के बारे में हुआ, आप बोलते हैं कि मान लिया रेप हुआ है, तो किसका हुआ, कौन सा प्रूफ है? क्या पीएम रिपोर्ट है, डीडी रिपोर्ट है? किसी की नहीं है। डीडी रिपोर्ट क्या होती है? डॉक्टरी रिपोर्ट, जो डॉक्टरी में आता है वो, और पीएम रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और हम भी थोड़ी बहुत तो डॉक्टरी की जान रखते ही हैं। थोड़ी बहुत डॉक्टरी की रखते हैं, थोड़ी बहुत वकीलात की रखते हैं, क्योंकि हमारा भाई भी तो वकील है। तो यहाँ नरोडा पाटिया में किसी की रिपोर्ट नहीं है कि जिससे रेप हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 तारीख के दिन एक कबर खोद रहे थे हम, 2 बजे आए इनामुल भाई, उन्होंने बोला कि भाई 10 खड्डे करो बड़े बड़े। ऐसी बात हो गई है कि मुस्लिम लोगों को इतने जने मर चुके हैं, ये है न वो है। तो हमारे तो हाथ पांव खुल गए कि 10 खड्डे करने न लाशा वाशा लेके आएगा कौन। उन्होंने बोला खाली अपने हाल में तुम खड्डा करो, लाशा वाशा लाने की तुम फिक्र मत करो, लाशा भी आ जाएगी। फिर वो 1 तारीख के दिन जो डेड बॉडी हमने देखी तो हमारी खुद की हिम्मत टूट गई, क्योंकि डेड बॉडी का सीन इतना डेंजरस था कि आप बाजू में खड़े, तुम बाजू में नहीं खड़े रह सकते थे। उनको अपने हाथ रखो ना तो पूरी चमड़ी गायब हो जाए, अंदर हमारी उंगलियां चली जाए। खाली सिर के बाल खाते तो सिर के बाल टोटल बाहर आ जाए। कोई भी तरह से आप लोग को समझ इतना पड़े कि सामने वालों को उठाना कैसे। तो ऐसी कोलसा हो जाए थी ना, मत पूछो ऐसी बात थी कि खाली कोयले के अपने हड्डियों के ढांचे ही दिखे, मांस तो कुछ दिखे नहीं। जो डेड बॉडी यहाँ पर है वो कौन कौन से एरिया है? नरोड़ा पाटिया है, अपने गुलबर्ग सोसाइटी है। औरतों की तो यहाँ पे डेड बॉडी क्या है की हालत क्या है उसके बारे में? 3 लेडीज की तो हमारे हाथों से, हमने हमारे हाथों से नाल काटी है। क्या किया? नाल काटी, जो प्रेगनेंट थी ना, बच्चा भी साथ में, लेडीज भी साथ में, नाल हमारे हाथों से काटी है। बच्चे भी मर गए? हाँ। मत बात करो आप, मेरी बात सुनो, वो लेडीज की आप बात ही मत करो। कहने का मतलब क्या है कि उनके जिस्म को पे भी आप नाखून के ना उसके घाव देखो, तुम्हारे खुद हैरत में पड़ रहा। क्योंकि लेडीज के सीना होता है ना, सीने को पे भी आप घाव देखोगे तुम्हारी अक्ल काम नहीं करेगी। ऐसी डेड बॉडी आती थी कि कोई पहचान में नहीं आता था। हड्डे आते थे इतने इतने पीस, खाली जो आता है ना गोश्त बोलते हैं ना थोड़ा बहुत, और हड्डियां जो होती है वो आई थी, बस पहचान में ही नहीं आ रही। यानी प्रूफ मिटा दिया यूं। यानी तुम ये लोग ये प्रूफ मिटा दो तो अपने यानी बच जाएंगे। यानी मेरे घर के भी 10 इंसान इसमें मरे हुए, इसके घर के 19। मेरी मदर, दादी, बड़ेब्बा, चाची, 2 भाभी, 2 भतीजी, 1 भतीजा, 1 भाई, सब इसके भी पूरे घर वाले शहीद हुए। टोटल इनको हमारे सामने ही शहीद करा था, पूरे सबको जलाया, काटा, मारा। मेन जो थे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के, पुलिस ने FIR के अंदर से उनके नाम हटा दिए थे और अभी तक कुछ नहीं हुआ है ना। आधे लोगों को अरेस्ट करा है और आधे ऐसे ही घूम रहे। जो मेन जो है ना विश्व हिंदू परिषद के, वो घूम रहे। जो बड़े ऑफिसर, हाँ, बड़े जो थे ना, मेन जो कलाकार आगे जो, जैसे नाम, जैसे भरत राजपूत है, भरत तेली है, अतुल वेद है, फिर वहाँ का कॉरपोरेटर जगरूप सिंह, फिर मेघ सिंह, वो भी कांग्रेस में, अभी जगरूप सिंह कांग्रेस में आ गए, पहले भाजपा में थे। फिर और चुन्नीलाल प्रजापति। तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? अब हम पक्के रहेंगे तो मिलेगा ना इंसाफ। अगर हम फूट गए, अगर हमको पैसे की लालच दे रहे, किस किस्म का लालच? कि इसको बंद कर दो, ये इंसान को तुमने नहीं देखा था, ये नहीं था वहाँ पर, दूसरा था, ऐसा लिखा दो, हम तुमको इतना दे रहे। आपको कितना ऑफर आया था? बहुत ऑफर आया था, पर नहीं, ये पैसा हमारे लिए हराम है, तो उनके गोश्त का पैसा हो जाता।
सुबह सबसे पहले जो अहमदाबाद के अंदर शुरुआत हुई तो यहाँ से हुई, गुलबर्ग सोसाइटी से हुई थी। तकरीबन 9:30 हो चुका था। 9:30 बजे चालू हो गया था फर्स्ट अटैक। के बाद में पुलिस कमिश्नर, हाँ, 10:30 पौने 11 बजे। जीसी पांडे, वो सुबह में आए थे, लगभग 10:30 बजे आए थे वो। 10:30 पौने 11 के करीब। तो उसके बाद भी पुलिस की मदद क्यों नहीं आई थे? उसके बाद कोई मदद ही नहीं आई। वो बोल के गए कि अभी हम बंदोबस्त भेजते हैं, तो उसके बाद कोई आए, खाली दिलासा दिया कि हम भेजते हैं। और जैसे ही इन्होंने 3 रास्ता पार करा, ऐसे ही पूरी पब्लिक इधर बाजू आ गई। पूरी पुलिस यहाँ की खड़ी थी, 10 राइफलधारी आदमी थे और पीआई यहाँ का जो वो खुद भी खड़ा था, आराम से खड़े थे वो लोग, और वो कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ नजारा देख रहे थे खड़े खड़े। तो अशरफ भाई, ये जाफरी साहब को निशाना क्यों बनाया? वो कांग्रेस के द्वारा सज्ञ थे, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, एक्स MP रह चुके वो। तकरीबन कितने 80 से 90 लोग ये रूम में थे। पूरी पब्लिक यहाँ, पूरे अंदर औरतें बच्चे सब, बड़े बड़े आदमी भी, और जाफरी साहब भी खुद यहीं पर थे। इधर तो कोई पाँव रखने की जगह नहीं, इतना फर्नीचर भी इतना जाफरी साहब के घर में तो क्या ना हो। तो वकील तो इधर तो सब कबाड़ थे, मतलब ये इनकी ऑफिस थी पूरा, इधर ये सब कबाड़ चौपड़े। फिर हम लोग, मैं और इधर सब आदमी खड़े थे, मतलब, और औरतें भी थी। फिर मैं, मेरी देवरानी ने, हम लोग उधर चले गए। यहाँ पर वो कंप्यूटर भी था उनके पास, कंप्यूटर और फोन भी थे। उन्होंने सबसे बात करी, यहाँ के जितने भी नेता जो है, अहमद सिंह पटेल है, दूसरे जो 2-3 नेता हुए, अमर सिंह चौधरी जो कांग्रेस के जो अभी विरोध पक्ष के नेता है, उनको भी फोन किया। बाकी चिल्ले नरेंद्र मोदी को भी फोन किया था। फिर हमने पूछा, अंकल कितना टोला बढ़ रहा है, कुछ सपोर्ट के लिए फोन कीजिए। बोले नरेंद्र मोदी तक को मैंने फोन किया है। उससे बोले ना उम्मीद एकदम हो गई थी जाफरी साहब। बोले अब कोई बचने का सवाल नहीं उठता है। कोई सपोर्ट आने की कोई यानी चांसेस नहीं ज्यादा। दिल्ली तक फैक्स किया था उन्होंने, फैक्स मशीन भी था इनके पास। फिर इधर इनका AC है जाफरी साहब का, तो वो बारी वो लोग ने तोड़ी, बारी तोड़ के फिर उन्होंने इधर बाटला फेंका, गैस का सिलेंडर। तो ये इधर में खड़ी थी, मेरे पाँव के पास आके ही गिरा इधर। ऐसी औरतें चिल्लावे, बच्चे बेचारे चिल्लावे, रो के आधे हो गए, बच्चे भी नहीं, औरतें भी नहीं। फिर भी हमने यहाँ कोशिश करी कि और लोगों को बचावे। तो और लोग जितने भी थे, अमुक को हम लोग इधर ला रहे थे, तो उसमें क्या धुआं ज्यादा हो गया ना, तो घुटन से क्या अमुक लोग यहीं बेहोश हो गए। ये किचन है ना जो जाफरी साहब का, यहाँ से बुझा रहे थे पानी लेकर, तो जलने लगा तो हम लोग पीछे हटते गए। पीछे से ये जो बारी थी यहाँ की, तो ग्रिल विल तोड़ के हम लोग यहाँ खड़े थे, बारी तोड़ दी थी पूरी। 2 लड़के जिसका नाम भी शायद जानते हैं, मांगीलाल धुलचंद जैन, नगीन पटनी, वो दोनों पीछे खड़े थे पेट्रोल कैन लेके। तो हम यहाँ खड़े थे, हमारे ऊपर उन्होंने पेट्रोल डाला। ये धागा है ना, ये धागे से वो लोग केरोसिन के केरबे दे रहे थे। सब इधर इतने इंसान खड़े थे, एक नीचे खड़ा था, ये ऐसे लाइन लगा के फिर ऐसे फेंके केरोसिन को, पूरे घर में आग आग आग, और ऐसे केरबे से छुट्टे ऐसे फेंके, मतलब ज्यादा आग लगे ऐसा। यहाँ पर थे जाफरी साहब। पहले जाफरी साहब को बोले थे आप पीछे आ जाओ, पर नहीं, जाफरी साहब यहाँ खड़े हो गए थे। फिर यहाँ से जाफरी साहब बाहर गए, ये जो जाली है यहाँ पर खड़े रहे, उसमें मेरे फादर भी थे। तो फिर यहाँ से जाफरी साहब ने बोला कि इन लोगों को छोड़ दो, ये लोग निर्दोष है, मैं आ रहा हूँ, मुझे जो भी करना है वो करो। मेरे फादर रोक रहे थे, उससे में तो जाफरी साहब बाहर निकल गए, और जाफरी साहब को पकड़ के 5-7 लोग मारते मारते घसीट के यूं घुमा करके यूं उधर से बाहर रोड पर ले गए। पहले वो अनवर भाई इधर बाहर बैठे थे, तो बेचारे वो लंगड़े थे एक पाँव से, तो वो जाली खोलने बाहर निकले ने, ऐसे ही उसको तलवार मार दी। उनके पीछे खड़े थे तो वो लड़की को खींच लिया, फिर उसको वो मक्खी के जैसे उस पर टूट पड़े। नहीं तो कोई 20 से 30 लड़के होंगे, ये बराबर बारी के पास ही। और उसके बाद सब अंदर घुसे थे, ये बाजू सब चारे बाजू मैं इधर खड़ी, तो मेरा वारा आया, मैं पहली खड़ी थी। तो ऐसे ही मेरे को बोले कि इसको, बोले साली को चढ़ाओ, बोले टेबल पे नंगी गंदी गंदी गालियां देते। देखो ये